हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एस्टेट में लास्ट टॉपिक नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया था। आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, वो है एपी सीरीज। एपी मींस अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि हम इसकी हिंदी की बात करें तो क्या होता है बच्चों? समानांतर श्रेणी। ठीक है, अभी यहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आपके एग्जाम्स में कि भाई एपी सीरीज कैसे है। पहले हम एपी सीरीज को समझते हैं, उसके बाद हमारे जो भी एग्जाम्स में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले एपी सीरीज होती क्या है, उसमें क्या क्या चीज, जैसे मैं बोलता हूं बच्चों 1 2 3 4 अप टू, मान लो मैंने बोल दिया 10 तक। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि भाई समानांतर श्रेणी है नहीं है। समानांतर का मतलब क्या? समान क्या होना चाहिए? एक जैसा डिफरेंस होना चाहिए। यदि हम देखते हैं 2 और 1 में कितने का डिफरेंस है बच्चों? वो 1 का है। 3 और 2 में कितने का? वो भी 1 का है। 4 और 3 में डिफरेंस कितने का? वो भी 1 का है। ठीक है, अब यहां से हमको एक चीज देखना होगा। यहां पे 3-4 चीजें होती हैं। यहां पे पहली होती है बच्चों फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म का मतलब पहला पद। ठीक है, उसके बाद है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन का मतलब आपको पता है एक जैसा। डिफरेंस मतलब दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, वो क्या होगा बच्चों? एक जैसा होगा। जैसे मैंने देखा 1 2 3 4 अप टू 10 तक, सबके बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 1 1 1। तो ये जो हमारी सीरीज दी गई है, ये क्या है? हमारी एपी है, समानांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई 2 5 7 9, ठीक है, अप टू 13। सबसे पहले हम इसको 1 2 ऐसे करते हैं। क्या ये हमारी भाई एपी सीरीज है? एपी सीरीज में हमने देखा भाई, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इनका डिफरेंस देखेंगे। क्या डिफरेंस सेम है या नहीं है? यहां पे डिफरेंस देखा बच्चों, यहां तो 1 का है। यहां पे डिफरेंस देखा 3 का है। यहां पे डिफरेंस देखा 2 का है। यहां पे भी देखा 2 का है, एंड सो ऑन। ठीक है, बट हम एक चीज देख, क्या ये डिफरेंस सेम है? भाई डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये जो हमारी सीरीज लिखी हुई है ना, जो श्रेणी लिखी हुई है, वो हमारी एपी सीरीज नहीं है। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें चाहिए। इसका एक फॉर्मूला होता है। अब पहले एक चीज और देख लेते हैं, 2 4 6 अप टू उसने बोला भाई 20 तक। सबसे पहले हमको एक चीज देखना होता है, एपी है। हाँ भाई 2 की टेबल है, एपी भाई कंफर्म होगी हमारी है। डिफरेंस भी देख लिया, 2 2 का डिफरेंस है। अब यहां पे मैं एक चीज बोलूंगा, यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स का मतलब कुल पदों की संख्या कितनी है? क्या? पदों की संख्या। कितने पद हैं इसमें? तो हमको काउंट करने पड़ेंगे। ऐसे थोड़ा करेंगे 2 4 6 8 10, इस तरीके से बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था नंबर सिस्टम में, जब हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया था कि भाई लास्ट टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और उसमें हम क्या ऐड कर देते थे? 1 ऐड करते थे। तो 20 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 प्लस 1, ये कितना हो गया? 18 अपॉन 2 प्लस 1। तो टोटल कितने हो गए बच्चों हमारे टर्म्स? कुल पदों की संख्या मीन्स 2 से लेके 20 तक कुल पद कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? हमने पता लगा लिया कितनी है, 10 है। ठीक है, अभी यहां एक तो ये चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब क्या हुआ भाई? यहां पे फिक्स है। क्या फिक्स है? नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे वो बोल देगा 1 3 5 7 अप टू पता नहीं भाई कहां तक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनफाइनाइट एपी। अब भाई इनफाइनाइट एपी मींस भाई हम नहीं बता सकते इसमें 100 पद है, 200 पद है, 1000 पद है, नहीं बता सकते ना। तो हमको समझ में आया जो एपी है वो कितने टाइप्स की होती है बच्चों? 2 टाइप्स की। फाइनाइट जिसको हम निकाल सकते हैं, हमको पता है भाई इसमें इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसमें जो इनफाइनाइट होती है, इसका मतलब है हमको नहीं पता भाई इसमें कितने टर्म्स हैं। ओके, अब क्या है यहाँ पे 3 से 4 चीजें क्या है, इसका एक फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आपको भाई फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म मीन्स पहला पद। पहला पद कौन सा है? यदि हम इस एपी की बात करते हैं तो पहला पद फर्स्ट टर्म कौन सा है? 2 है। इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है।
उसके बाद हम क्या पता लगाते हैं, उसके बाद हमको पता लगाना होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ध्यान ध्यान से देखते हैं। कॉमन डिफरेंस ऐसे नहीं होता बच्चों 2 में से 4 माइनस कर देंगे, नहीं। सेकंड टर्म, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। पहला पद 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, चौथा हमारा 7 एंड सो ऑन। तो हमको पद पता होने चाहिए। सेकंड पद, अब क्या करेंगे हम, सेकंड टर्म में से हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। क्या किया भाई, 4 माइनस 2, डिफरेंस कितना 2। बट हम एक बार ध्यान ऐसे नहीं बता सकते भाई इसमें 2 का डिफरेंस है तो ये एपी है, हमको ये भी चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली थर्ड में से हम सेकंड को माइनस करेंगे तो भी डिफरेंस कितना आया 2। इसीलिए हमारा जो ये टर्म है ना, ये क्या है, एपी है जो सीरीज दी गई है। ऐसे यहां पे करेंगे, इसमें भी सेम है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों एक nth नंबर ऑफ टर्म्स का। क्या बोला, nth नंबर ऑफ टर्म्स की। भाई इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो क्या है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहां पे देखेंगे सबसे पहले हमारे जो फॉर्मूले उसमें क्या क्या चीजें हैं, an है भाई, a है, n है और d है। मींस कितनी है, 4 चीजें हैं। अब 4 टर्म्स में से ये जो दे रखी, इसमें से यदि आपको किसी 3 चीजों का पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं ना बच्चों इजीली। an मींस क्या होता है बच्चों, nth टर्म। nth टर्म को हम बोलते हैं बच्चों nवा पद। भाई कितने पद है नहीं पता, a है, ये क्या बोलते हैं, a को बोलते हैं बच्चों फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, पहला पद, और यहां पे n का मतलब क्या है, पदों की संख्या। कितने पदों की संख्या, मींस नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और भाई एक हमारा एक और रह गया d। अब d को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। यहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं बच्चों अक्सर एग्जाम्स में, स्टेट सी टेट है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन देगा अभी हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया ना भाई, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। और ये हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होती है ना बच्चों, फाइनाइट एपी होती है सॉरी, तो उसमें हम देखते हैं। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, क्या है जो आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाई 4 9 14, ठीक है, अप टू उसने बोल दिया। अब उसने बोला कि भाई 22वां पद बताओ। क्वेश्चन ऐसे आएगा, सीरीज देके 22वां पद, हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश बोल लेगा फाइंड 22 टर्म्स, ठीक है। अब ये टर्म्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। भाई फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। इसको हम an भी बोलते हैं या इसको हम tn भी बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, an नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 d। अब यहां से आपको क्या निकालना, 22वां पद निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपको पता होनी चाहिए। अब देखेंगे n की वैल्यू कितनी दे दी, 22वां पद टर्म दे दी। यहां पे ये कह दिया 22वां पद, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, इसका मतलब ये क्या दे रखा है आपको, n की वैल्यू दे रखी है। यहां पे हम देखेंगे a कितना, भाई फर्स्ट टर्म कितना है, 4 है, ठीक है। अब देखेंगे क्या ये एपी दे रखी है, देखेंगे 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, भाई ये एपी है। तो प्लस n कितना है बच्चों, 22 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास 5, ठीक है। यहां पे आप निकाल सकते हो सी कॉमन डिफरेंस, वो कितना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो डिफरेंस सेम आएगा, ठीक है। यहां पे आपको लिखना है a22। हाँ भाई 22वां पद कौन सा होगा, जैसे यहां पे हम देखेंगे ना, मैं बोल देता हूं, यहां पे एक क्वेश्चन बोलता हूं कि भाई जो ये आपकी सीरीज दी गई है इसमें थर्ड टर्म, तीसरा पद कौन सा होगा, तो हम बताएंगे बच्चों जो तीसरा टर्म है ना वो तो 14 है। अब मैं बोल देता हूं भाई 22 टर्म कौन सा होगा, ऐसे निकालेंगे थोड़े ना, इसमें ऐड कर देंगे, नहीं निकलेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है 4 प्लस 21 इंटू 5, तो 4 प्लस 5 10, तो आंसर कितना हो गया बच्चों, 109। मींस 22 टर्म कितना है हमारे पास, 109 है।
हाँ, अब ये मैं बोल देता हूं, देखो भाई थर्ड टर्म ये दे दिया, मैं बोल देता हूं भाई फिफ्थ टर्म निकालना है आपको। तो फिफ्थ टर्म हम ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट टर्म में यदि कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो सेकंड टर्म बन गई, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया थर्ड टर्म बन गई। अब मैं कह देता हूं फोर्थ टर्म क्या होगी, 14 में कॉमन डिफरेंस वो कितना है 5 ऐड कर देंगे, वो कितना हुआ 19, वो हमारी भाई फोर्थ टर्म आ गई। फिफ्थ टर्म की बात करते हैं तो फोर्थ में हम ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस को 5, आंसर कितना आ जाएगा 24। ये हमारी कौन सी आएगी बच्चों, फिफ्थ टर्म। समझ में आया? तो भाई कॉमन डिफरेंस क्या है, मेन चीज किसकी है, क्या चीज यहां पे कहते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम निकल गया तो हमारी एपी होगी। हमको फिर क्या करना है, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है क्या करेंगे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे कि सर मेरे को यहां पे प्रॉब्लम आई है। चलो हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि भाई 2, 5, 8, ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब वो बोलेगा फाइंड 11th टर्म, फाइंड 11th टर्म। भाई 11वां पद बताओ। अब आपको ध्यान से देखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या ये एपी दे रखी है या नहीं दे रखी। देखेंगे 5 - 2 कितना हो गया 3, 8 - 5 कितना हो गया, ये भी 3 एंड सो। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। ए कितना है नहीं पता, एन की वैल्यू पता है बच्चों 11, ए फर्स्ट टर्म कितनी है 2। यदि मैं आपसे कहता हूं यहां पे लास्ट टर्म कितनी है, नहीं बता सकते। लास्ट टर्म कब बता सकते हैं, जब एपी आपको बच्चों फाइनाइट दी गई हो। इनफाइनाइट में नंबर ऑफ टर्म्स हम नहीं बता सकते। ओके, प्लस एन कितना है 11 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना निकला था बच्चों 3। यहां पे हुआ 2 + 10 × 3 30 और 2 32, मींस आपकी जो 11th टर्म है इस सीरीज में वो कितनी है बच्चों 32। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब ये चीज, एक चीज और बताऊंगा बच्चों, जो डी है ना कॉमन डिफरेंस, डी मींस स्मॉल डी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, बट एन मींस नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या वो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ना वो कभी फ्रैक्शन में आएगी ना वो कभी नेगेटिव में आएगी। समझ में आया? ओके, अब हम नेक्स्ट वन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है जो आपके एग्जाम्स में आया है, देखते हैं। बहुत इजी है, बस केवल एक बार फॉर्मूला आपको लर्न हुआ, हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। 2, 5, 8 हमने ऐसे क्वेश्चन किया था, डैश 251। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये आया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई पदों की संख्या बताओ, पदों की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, अभी यहां पे हम एक चीज देखेंगे, इससे थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। डिफरेंट तो कुछ नहीं है, फॉर्मूले में एन दे दिया भाई। अब यहां हम देखेंगे क्या एक पी है, 5 में से 3 को माइनस कर 2 को माइनस करेंगे 3, 8 में से 5 को करेंगे 3, 11 में से 8 को करेंगे 3। हमेशा आपको सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना, ना कि फर्स्ट में से सेकंड माइनस। ओके, ये आपको पता लग गया भाई 8p है। पदों की संख्या मींस नंबर ऑफ टर्म्स मींस n की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1 और d। ठीक है, अब देखेंगे क्या हमको an गिवन है। हाँ भाई an गिवन है, वो कितना है आपके सामने 251। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म कितनी आपकी 2, फर्स्ट टर्म हमेशा जो पहले नंबर पे लिखोगे वो फर्स्ट टर्म होगी बच्चों। ओके, प्लस एन की वैल्यू भाई हमको तो निकालना है, एन को हम एज इट इज रख देंगे, और कॉमन डिफरेंस कितना आपके सामने 3 है। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे 251 = 2, अब देखिए 3 को यहां से मल्टीप्लाई करना, आपको पता है ना ब्रैकेट के बाहर यदि कोई भी नंबर होता है तो दोनों के साथ वो मल्टीप्लाई होता है। n को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, माइनस है -3। हाँ, यहां पे बच्चों साइन विशेष तौर पे ध्यान देना है। यदि पॉजिटिव है तो आपके पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता भाई नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखेंगे 251 इक्वल, ये कितना हो गया -1 + 3n, 2 में से 3 माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है। अब यहां ये नेगेटिव नंबर है, यहां पे आके कितना हो जाएगा 252 = 3n, तो n यहां पे डिवाइड हो जाएगा 252/3। तो आंसर कितना आया बच्चों 3 8 और 3 4, क्या आया
n की वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आई है, n इक्वल 84। n मींस नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या, मतलब कहने का क्या है 258। यहां जब हम 251 पे जाएंगे ना तो वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स है, 84th है। समझ में आ गया। तो हाँ भाई हमने देखा भाई a की वैल्यू d की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। फॉर्मूले लर्न बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लर्न किया आपने, एपी चेक की, हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन उसने क्वेश्चन जो दिया बच्चों वो देखते हैं। उसने दिया 1 -1 -3 -1। ठीक है, अब वो एक क्वेश्चन क्या बोलेगा, फाइंड 10th टर्म। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे एक चीज करता हूं, ये कौन सी एपी, फाइनाइट या इनफाइनाइट। हम बोलेंगे एक मिनट से पहले सर लास्ट टर्म तो उसने दे नहीं रखी, फाइनाइट हो नहीं सकती, तो क्या है, इनफाइनाइट। ओके, सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे क्या ये एपी है या नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी होगी बच्चों, भाई फर्स्ट टर्म तो सर हमारे जो फर्स्ट नंबर पे लिखा होता है वो 1 ही है। ठीक है, ऐसा कंडीशन है कि फर्स्ट टर्म ऑलवेज 1 होगी। जो हमारी सीरीज में जो पहला पद है फर्स्ट टर्म है वही हमारी पहला पद होता है। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, -1 उसमें से माइनस करना है किसको, फर्स्ट को, तो आया कितना, -2। ठीक है, अब एक बार आपने कर दिया भाई -2 आ गया, बट आपको चेक करना है, हो सकता है यहां पे -2 का और यहां पे -3 आ जाए तो एपी नहीं बनेगी। तो हम दोबारा चेक करेंगे, थर्ड में से क्या माइनस करेंगे बच्चों, सेकंड टर्म को। कर दिया, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस साइन किसका, प्लस का, तो ये कितना आया बच्चों, -2। अब यहां पे भी चेक करेंगे, -5 माइनस माइनस प्लस, वो भी कितना आ जाएगा, -2। तो यहां से हमको ये पता लग गया भाई ये तो एपी है। वैसे आपको क्वेश्चन में देगा, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता आपसे। फर्स्ट तो भाई 10th टर्म निकालो, वो पूछ लेगा भाई फर्स्ट टर्म बता दो, इजी क्वेश्चन, पहला पद बता दो भाई, और पूछ लेगा भाई कॉमन डिफरेंस बताओ। क्या है कि कॉमन डिफरेंस बताना, आपको एग्जाम में आ गया, दिस इज ये हटा दिया कि फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आप निकाल देंगे भाई, प्लस माइनस का ध्यान रखना। आप कॉमन डिफरेंस -2 आया, आपको an की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर निकलेगा an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। अब यहां पे क्या क्या चीजें गिवन है, क्या आपको an दे रखा, नहीं दे रखा, n दे रखा है, a भी आपको पता है, d भी पता है, तो a n की वैल्यू कितनी, a 11th निकालना, मत सॉरी 10th निकालना, सॉरी 10th, a 10th निकालना। 10th कौन सी टर्म होगी, यहां से माइनस, मैं कह देता हूं -3 कैसे होगी भाई, हो भी सकती है, हमें आगे देखते हैं कैसे सोल्व होगा। फर्स्ट टर्म कितनी निकाली बच्चों हमने, 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10 -1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। ठीक है, हम सोल्व करेंगे 1 प्लस 9 इंटू -2, तो 1 -18, तो आंसर कितना हो गया, -17। मींस जो a10 है, 10th टर्म कौन सी है इस सीरीज में, वो है -17। समझ में आया बच्चों, फिर भी कोई प्रॉब्लम है क्या करेंगे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। आइए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपके एग्जाम्स में थे बच्चों। ठीक है, अब मैंने सम वाला आपको करवाई दिया था, क्या था कि भाई 2 + 4 + 6 अप टू उसने बोल दिया 20। ये आपको पता भाई सम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, मैंने नंबर सिस्टम में आपको बता दिया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है लास्ट, उसके बाद कैसे करेंगे हम सम, आप निकाल सकते हैं ना बच्चों। यदि सम में निकालने में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने नंबर सिस्टम में जब ये वीडियो बनाई थी भाई, प्राकृत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, एक बार वो बच्चों जिस आपने वीडियो नहीं देखी है ना, तो एक बार वो वीडियो आप जरूर देखिए।